चलिए जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 9.31। ओल्ड किताब के हिसाब से 9.31, न्यू किताब के हिसाब से 9.25। इस क्वेश्चन में ये भी पिछले जो दो क्वेश्चंस थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट in exercise 9.30 and the magnifying glass if the virtual image of each square in the figure is to have an area of 6.25 millimeter square। इसका जो एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ इमेज जो आ रहा है 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है, और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वह 1 मिलीमीटर स्क्वायर था। इसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, आप ये बताइए। ओके, और इसमें बोल रहा है व्हाट वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वायर्स डिस्टिंक्टली विद योर आईज वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर। अगर हमारी आंख यहाँ पे लगी हुई है, अगर हम लोगों की आंख यहाँ पे लगी हुई है बिल्कुल इसके नज़दीक, तो क्या हम इस सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे? ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। सेम पैटर्न का तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके मैग्निफिकेशन से। जो 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया था, अब हम लोग को 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया मिल रहा है। इसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो बड़े होकर के लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गई है, तो इसके अंदर जो हमें मैग्निफिकेशन मिल रहा है, एरिया का जो मैग्निफिकेशन मिल रहा है दैट इज 6.25। जो एरिया मैग्निफिकेशन मिल रहा है, एरिया मैग्निफिकेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 6.25 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज 6.25। तो मैग्निफिकेशन जो हम लोगों को मिलेगा, मैग्निफिकेशन जो हम लोगों को मिलेगा दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6.25। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो दिस एरिया अपॉन दिस एरिया जो आएगा 6.25। तो लेंथ की जो इंक्रीमेंट हुई है वो आएगी हमारे पास में 2.5 टाइम्स। मैग्निफिकेशन 2.5 टाइम्स है। ओके, अब वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो ऑब्जेक्ट रखने के लिए हम लोग एक रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को पता है, मैग्निफिकेशन होता है V अपॉन U। मैग्निफिकेशन है 2.5, दिस इज V अपॉन U। तो V विल बी इक्वल टू 2.5 टाइम्स U। ये हमारे पास में आ गया V की वैल्यू, ठीक है। अब मैं यूज करता हूं फॉर्मूला यूजिंग 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U 1 अपॉन 10, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ जो है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर पहले से दे रखी थी। तो 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू प्लस में लेंगे 1 अपॉन V इज 2.5 U माइनस 1 अपॉन U। तो 1 अपॉन 10 विल बी इक्वल टू 2.5 U, 1 माइनस 2.5, 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस 1.5 अपॉन 2.5 U। तो U विल बी इक्वल टू माइनस 1.5 इंटू 10 अपॉन 2.5। 2.5 4 से जाएगा 10, और 4 इंटू 1.5 इज 6, तो U की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 सेंटीमीटर। अगर U की वैल्यू माइनस 6 है तो हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V की वैल्यू है दैट इज 2.5 टाइम्स U, मतलब 2.5 टाइम्स माइनस 6, तो ये आ जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर। अब आप खुद सोचिए, अगर इमेज 15 सेंटीमीटर के ऊपर अगर हम लोगों को मिल रही है,
क्योंकि हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है कि आंख जो है लेंस के पास लगी हुई है। अगर 15 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज रखिए, इसका मतलब ये है कि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम है, और अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम होगा तो ऐसे केस में हमारी सीलियरी मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा नजदीक का देखने के लिए। जैसे हम लोग भी अपने हाथ को ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियरली दिखती है, मगर नजदीक लेकर के देखेंगे अगर तो चीजें ब्लर्ड हो जाती है। बहुत ताकत लगाने के बाद अगर हम देख भी लेंगे तो बहुत लंबे समय तक हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो चूंकि इमेज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम है तो इसके अंदर में इमेजेस डिस्टिंक्टली नहीं दिखेंगी। तो हम लिख सकते हैं सिंस v इज स्मॉलर देन d, दैट इज 15 सेंटीमीटर इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, हेंस इमेज formed cannot be seen distinctly, it will be blurred। ये एक ब्लर्ड इमेज बनाएगी जो कि डिस्टिंक्टली हम लोगों को दिखेगी नहीं। तो यदि इमेज का फॉर्मेशन 25 सेंटीमीटर और उसके आगे तक जाती है तो हमें इमेज अच्छी दिखती है, और अगर इमेज उससे नजदीक बनेगी तो हम लोग को इमेज ब्लर्ड दिखेगी। इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर हम लोग निकालते हैं 25 सेंटीमीटर के लिए, और 25 सेंटीमीटर के आगे कुछ भी मिलेगा तो मैग्निफिकेशन कहलाता है। और अगर 25 सेंटीमीटर के अंदर अगर कोई इमेज बनेगी तो इसमें मैग्निफिकेशन हमें जरूर मिला है, मगर ये मैग्निफिकेशन जो है उसको इमेज की जो क्लैरिटी है वो खत्म कर देगा, इमेजेस जो है वो ब्लर्ड बननी स्टार्ट हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? तो इसके अंदर में हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला है। आई होप समझ में आया होगा। आप इसको फटाफट अच्छे से लिख करके करिए। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।